अयोध्या राम की नगरी ने एक बार फिर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों और मार्गदर्शन में अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रामलीला बन चुकी है। इस डिजिटल क्रांति के दौर में यह आयोजन विगत 6 वर्षों की भांति दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण व अन्य माध्यमों से प्रसारित हुई और अब यह भारत तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया है। इस वर्ष इस रामलीला को 50 से अधिक देशों में 62 करोड़ से अधिक राम भक्तों ने देखा। दिल्ली और मुंबई से आए अब तक 250 से अधिक फिल्मी कलाकारों ने इस रामलीला को भव्य स्वरूप दिया। 3D तकनीक और आधुनिक मंच साज सज्जा ने इस धार्मिक आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया है। यह न केवल मंच पर बल्कि पर्दे पर भी यह आयोजन एक नया इतिहास रच रहा है। पहली बार अयोध्या में आना और उसके बाद में इतना बड़ा रोल मिलना और इतनी प्यारी एक जर्नी रहना, आई थिंक बहुत ही रेयरली एक कोऑर्डिनेशन, एक जो रैंडमनेस है इसमें, एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था। क्योंकि पहली बार तो अयोध्या आना एक बात होती है, क्योंकि दर्शन करना एक अलग चीज़ होती है, बट एट द सेम टाइम अयोध्या आकर सीता जी का रोल मिलना, उसे निभाना, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्पेशल एंड कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग। मुझे ये आशीर्वाद लगता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड मोर देन एन अपॉर्चुनिटी एक जिम्मेदारी थी। बहुत ही खुशी की बात है एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ख़ास अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत रेयरली आपको मिलती है। एज मिस यूनिवर्स इंडिया लास्ट ईयर रिया सिंघा जी को ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड दिस ईयर मी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आई फेल्ट सो गुड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ रोल, इसमें आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट एक अलग लेवल का होता है। सो आई थिंक दिस वॉज अ कम्प्लीट जर्नी ऑल टुगेदर एंड इट फेल्ट सो गुड। ग्लैमर वर्ल्ड को जब हम देखते हैं तो चंचलता होती है, उसमें एक चमक धमक होती है, पर जब हम सीता माँ को देखते हैं तो उनमें एक सादगी होती है। तो जब मैं इस रोल में आई एंड जब मुझे ये रोल मिला तो मुझे पता था कि वो जो ठहराव है उनका, वो मुझ में कहीं ना कहीं आएगा। एंड आई थिंक दैट वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी वो आप सारी ज़िंदगी अपने साथ में लेके चल पाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच आई फेल्ट वाज वेरी स्पेशल, कि किस तरीके से किरदार आपको सारी ज़िंदगी के लिए बदल के रख देता है। एंड एज़ वी नो, जितना हमने अयोध्या को सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल्स पर देखा है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत अयोध्या एक्चुअल में है। एंड जब रामलीला देखी तो द काइंड ऑफ एफर्ट्स, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वेंट इनटू इट, वो एक्चुअल में दिखाई देता है कि सब लोगों की कितनी मेहनत थी और कितनी साठ गांठ से ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो हमने स्थापित किया है इस पर। आपका संघर्ष जीवन क्या रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए? मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आती हूँ एंड वहाँ पे इस सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि मिस इंडिया क्या होता है या फिर फिल्में क्या होती है। हमने सब कुछ बस पर्दे पर देखा होता है। तो मेरी कहानी बस इतनी थी कि मुझे मेरी फैमिली ने, मुझे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे एक एक्सपोजर दिया जो कि उस जगह पे आपको नहीं मिल सकता, बिल्कुल भी बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता इतना सपोर्ट मिलना, इतना एक्सपोजर मिलना। सो ये मेरा स्ट्रगल नहीं, बट एक्चुअली मैं इसे कहूँगी एक सपोर्ट की कहानी है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप स्ट्रगल से इतना आगे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स आपको बांध के रख देते हैं, बट इट वॉज द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माई मेंटर्स, जिन्होंने मुझे वो पंख दिए कि मैं आज यहाँ पे आ पाई हूँ। आई डोंट थिंक उस मंच से लेकर, उस गांव से लेकर मैं इस मंच पर कभी भी आ पाती अगर मुझे वो सपोर्ट ना रहा होता। सो इट्स नॉट मोर ऑफ अ स्ट्रगल स्टोरी, इट्स मोर ऑफ अ सपोर्ट स्टोरी। महिलाओं को जैसे ज़्यादातर नहीं मिलता है अवसर, हर गाँव देखा जाए, शहर देखा जाए, बिल्कुल। और आप यहाँ तक पहुँचे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि यूजुअली जब हम देखते हैं, जब हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्टिव माहौल नहीं होता या फिर इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोच में बंद के रख जाते हैं। महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो आप शिक्षित होने पे पूरा का पूरा जोर दें। शिक्षा वो माध्यम है जिससे आप जो ऊंचाइयाँ चाहें वो पा पाएंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन इज़ समथिंग जिससे आप खुद को समझ पाते हैं, खुद को डेवलप कर पाते हैं। तो पहला आपका स्टेप वही होना चाहिए, और उससे नेक्स्ट ये है कि कभी भी आप अपनी सोच में बंद कर ना रहें।
हमेशा ये सोचिए कि जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके ऊपर काम करिए, उसमें एफर्ट्स लगाइए एंड एब्सोल्युटली यू विल बी एबल टू अचीव इट बिकॉज वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स। हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं इस देश में जिन्होंने इतना अच्छा किया अपनी लाइफ में जस्ट बिकॉज दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी आएँ, यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू। मेरा नाम नरेश है और मैं चरखी दादरी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आज का रोल मेरा अयोध्या की रामलीला में रहेगा लक्ष्मण का। यहाँ पे आने से बहुत ही मन को संतुष्टि होती है कि हम इस धार्मिक स्थल पर आकर के अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। जैसे रोल दिखा करके जागरूक करने के लिए ये मैसेज भाई के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, ये मैसेज देना चाहते हैं। और जो राम जी की रामलीला में जो भी भाई का किरदार है वो अच्छे से निभाए और उससे कुछ सीखे। ये जैसे कुछ रोलों को देख करके, जैसे पीछे के इतिहास को देख करके एक जागरूक जनता होनी चाहिए और उसे कुछ सीखना चाहिए कि भाई के प्रति प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए। कलाकार जो होता है वो क्या संदेश देना चाहता है, आपके विचार क्या है? देखो, कलाकार कभी गलत नहीं होता। अपना जो किरदार करता है वो सभी ये चाहता है कि मैं अच्छा करूं और समाज को मैसेज मिले। ये कलाकार की एक अंदरूनी सोच होती है। मैं भी एक कलाकार हूँ। जो भी मेरे को रोल दिया जाता है अपना जैसे उसको एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जनता को मैसेज पहुँचाने के लिए प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं सृजना गिरी। बेसिकली मैं नेपाल से हूँ, लेकिन मैं काम के सिलसिले में दिल्ली में रहती हूँ 20 साल से। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पे मुझे मौका मिला देश का सबसे बड़ा रामलीला इवेंट में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करने का मुझे मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं जी। लेकिन रामलीला का तो मेरा ये पहला अनुभव है। ये आपका शौक रहा कि आपका ये? पहले तो मेरा शौक तो नहीं, मेरा मतलब एक वो था मजबूरी टाइप लेकिन अब मेरा शौक बन चुका है। बहुत प्राउड फील होता है मैम, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ हम काम करते हैं तो अच्छा लगता है। क्या चुनौतियाँ होती हैं आपको? बहुत सारी चुनौती होती हैं। पहली बार तो कई बार तबीयत ख़राब भी हो जाता है ना। कई बार लोगों के साथ हमारा अच्छा भी बन जाता है, फैमिली टाइप का भी बन जाता है। नहीं तो कभी बहुत सारी चीज़ें होता है मैम खाने को लेकर हो जाता है, कई बार रहने को लेकर हो जाता है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी। थैंक यू अंदर से खुश रहती हूँ अपने काम के प्रति। विजय कौशल मेरा नाम है और मैं हरियाणा के अंदर मेरा जन्म हुआ और मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पला बड़ा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन हुई और 2007 से लगातार मैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 17-18 साल हो गए हैं मुझे काम करते। आपका ये सपना कैसे जगा, आपने कैसे जो है शुरुआत की है? देखिए, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। बचपन से हमारे वहाँ ना कला का गढ़ था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी संगीत की MA PhD वगैरह वहाँ से होती है, तो कला के प्रति मेरा बचपन से रुझान था। तो मेरा जो सफ़र शुरू हुआ, मैं पहले कीबोर्ड बजाता था, सिंथेसाइज़र बजाता था। उसके बाद से मैं कॉलेजों के अंदर यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में प्ले डायरेक्ट करने लगा, म्यूज़िक देने लगा और वहाँ से माँ भगवती के जागरण करने लगा। करते करते सन 2002 में मेरा सफ़र जो गीता जयंती महोत्सव का आरंभ किया, जिसके अंदर बहुत ही बड़ी राशि कुरुक्षेत्र को मिली और जिसमें बहुत बड़ा एक प्ले डायरेक्ट किया गया जिसका नाम था समर मंथन। उसमें पूरे विश्व का मंथन दिखा के सब कुछ दिखाया गया। तो उसमें मुझे मोहम्मद गोरी राजा का रोल मिला और वहाँ से मेरा कला के प्रति इतना बड़ा रुझान आया और मेरा आगे का सफ़र मुंबई की ओर मैं 2007 में पहली बार मुंबई पहुँचा। नमस्कार, जय श्री राम। मैं कैप्टन राज माथुर दिल्ली से हूँ और अयोध्या में मेरा कई साल पहले आना हुआ था और मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र नगरी में पहुंचने के बाद मेरे को यहाँ बर्थ का रोल करने का मौका मिला। अयोध्या की रामलीला का मैं संस्थापक मेंबर रहा हूँ और ये हमारा 7वां संस्करण है। मैं इसमें भरत का रोल निभाता आ रहा हूँ। कल मैंने राजा जनक जी का रोल इसमें निभाया है
हमारा प्रयास यही है कि जो हमारी पौराणिक, जो आध्यात्मिक, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको हमारे को आगे पहुंचाना है, आने वाली युवा पीढ़ी के सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हमारी आध्यात्मिक जो हमारी संस्कृति रही है उससे कहीं पीछे ना रह जाएं इस भागदौड़ की ज़िंदगी में। तो वही हमारा प्रयास है और वही हम कर रहे हैं यहाँ। मेरा नाम प्रतिभा पारिक है, मैं जयपुर से हूँ। मैं अभी अयोध्या की रामलीला में माता कौशल्या का किरदार निभाने जा रही हूँ। देखिए, वैसे मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और एक कथक डांसर भी हूँ, तो अभी तो मैं लगातार अभिनय से जुड़ी हुई हूँ और अयोध्या की रामलीला में भी मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और ये मेरा 4th टाइम है कि जब मैं अयोध्या की रामलीला में अलग अलग किरदार को निभा रही हूँ। जैसा मेरा काम है, जैसे मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ और तो इसे लेकर के जैसे हमारा जो काम होता है वो लेट नाइट भी चलता है, अर्ली मॉर्निंग में हमको जाना होता है और कई बार तो अकेले भी हमको जैसे ट्रैवल करना होता है, ये सब करना होता है। तो वैसे तो पूरी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना होता है, बट हाँ, फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है और मैं वैसे तो सबको यही कहना चाहती हूँ अपने समाज में कि हाँ, बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल के पेरेंट्स तो वैसे भी बहुत सपोर्टिव है, तो सब मेरे हिसाब से तो सब आजकल ऐसा कोई नहीं है जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करता, तो सब सपोर्ट कर ही रहे हैं और आजकल तो बहुत नाम कमा ही रही हैं लड़कियां अपने समाज में। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें सपोर्ट करें, वो जो करना चाहते हैं उनके पसंद का काम है, क्योंकि काम देखिए छोटा बड़ा नहीं होता है। आजकल आप चाहे कोई भी फील्ड देख लो, अभिनय का देख लो, आप कोई डांस का देख लो, तो हर फील्ड में, सिंगिंग का देख लो या कुछ भी बड़ी चीज़ें जैसे जो लड़कियाँ आजकल अटैम्प्ट कर रही हैं, तो वो सब में लड़कियों का बहुत योगदान है और लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ अपने आप को आगे लेकर के जा रही हैं। अच्छा, आपका क्या किरदार है? मैं माता कौशल्या का किरदार निभाने जा रही हूँ आज। अच्छा, इस किरदार में आपको क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या महसूस होता है? देखिए, माता कौशल्या का जो किरदार है वो तो सबसे बड़ा तो यही है कि प्रभु श्री राम की माता है वो, और उनका जो है ना मतलब उनका जो किरदार है वो एक बहुत पवित्र किरदार है और बहुत शांति प्रिय किरदार है, क्योंकि उन्होंने ना अपने पुत्र को धर्म के पथ पर जाने के लिए प्रेरणा दी थी, क्योंकि कोई माता नहीं चाहती कि उनका पुत्र उनसे बिछड़े इतने लंबे समय के लिए, लेकिन उन्होंने अपने मन को कठोर किया और अपने पुत्र को, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पुत्र ने को कुछ अच्छा मतलब आगे भविष्य को लेकर के कुछ उनको करना है, तो उन्होंने पूरा उनका सहयोग किया और तो उनका जो ये रूप है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। समाज में जैसा आप रोल कर रही थी वैसा हकीकत में है या? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं होता। अगर अपन बात करें कि अपनी जो सीमा पे जो जवान होते हैं वो भी पुत्र हैं, उनकी भी माताएं हैं, तो जब वो जाते होंगे या फिर मतलब जैसे जो युद्ध होते हैं उनमें वो अपनी भूमिका निभाते हैं, तो हर माता अपने पुत्र को सहयोग करती है। मतलब आप क्षेत्र में आई हो और काम कर रही हो तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जी जी जी। तो कुछ ऐसा वाकया होगा जो आपको आज भी याद आता है? देखिए, चुनौती तो हर छोटी से छोटी चीज़ में करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम रास्ते में निकलते हैं तो अब चाहे आप मार्केट ही क्यों ना जा रहे हो तो भी लड़कियों को तो हर जगह पे, हर गली में, हर मोहल्ले में हर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए हमेशा ही आपको मेरे हिसाब से ना अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है कि आपके सामने कोई भी चुनौती हो जाए तो आप उसको बहुत आसानी से और बहुत मतलब हल कर सकें। तो बस यही है। क्या संदेश देना चाहेंगी अपने माध्यम से? आप जैसे तमाम महिलाएं समाज में निकल रही हैं, घर में भी चाहती हूँ कि आप भी अपने पसंद के क्षेत्र में उतरे और जो भी आपका मन है उसको सही तरीके से और पूरे मन लगा करके आप अपने काम को निरंतर मेहनत के साथ करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय श्री रामनगरी अयोध्या में मंचित यह रामलीला अब केवल भारत की नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया की रामलीला बन चुकी है। इसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, केन्या, नाइजीरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, रूस, कनाडा, अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों में करोड़ों राम भक्तों ने इसे देखा। अयोध्या की रामलीला ने साबित कर दिया कि श्री राम की कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि विश्व को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु है। योगी सरकार के सहयोग और डिजिटल तकनीकी के संगम ने रामलीला को विश्व स्तर पर पहुंचाकर भारतीय संस्कृति की अद्भुत ध्वजा फहराई है।